हाय फ्रेंड्स, मैं मुसब्बिर अंसारी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मज़े से होंगे। आज की कहानी छोटी है पर मज़ेदार है। मैं कहानी को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो कहानी है वो गधा और धोबी का कहानी है। धोबी के पास एक गधा था जो काफ़ी लाचार किस्म का गधा था और काफ़ी उम्र भी हो चुकी थी उसकी। तो मैं आज का कहानी इसी के टॉपिक पर लेके चल रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार गधा अपने आप से संघर्ष करके जीत जाता है और धोबी लालच करके भी हार जाता है। तो लीजिए, मैं कहानी का शुरुआत करता हूँ और आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिले तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं कहानी का शुरुआत करने जा रहा हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि बहुत पुराने समय में एक गांव था। उस गांव में एक धोबी रहा करता था और उस धोबी के पास एक गधा था जो काफ़ी उम्र दराज था। तो उम्र ज़्यादा होने के कारण गधा से बोझ कम उठाया जाता था, लेकिन धोबी चाहता था कि मैं इससे और ज़्यादा काम लूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस गधे को भी मार सकता हूँ, क्योंकि मुझे बेनिफिट चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो इस गधे को रखने से मुझे फ़ायदा क्या होगा। ये सोच कर ही वो अपना काम को किया करता था, क्योंकि वो धोबी का काम था कि एक गांव से दूसरे गांव जाना और दूसरे गांव के लोगों का कपड़ा लेकर अपने गांव में फिर वापस आना और फिर उसको धोना, और इसी प्रकार उसका काम चला करता था। लेकिन धोबी तो काफ़ी रईस किस्म के इंसान था। उसके माइंड में हमेशा चलता था कि मैं रईस बनूं। लेकिन उसके साथ जो उसको कमाने वाला जरिया उसका गधा था वो काफ़ी लाचार था, काफ़ी मजबूर था, क्योंकि गधे का उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो एक दिन का बात है कि दूसरे गांव से जब उस गधे के बदन पर बोझ डालकर धोबी अपने गांव वापस आ रहा था, तो धोबी मन ही मन में कह रहा था कि काश ये मर जाता तो मुझे इससे छुटकारा मिल जाता। धोबी ये कह ही रहा था कि रास्ते में एक कुआं जो खोदा हुआ था काफ़ी गहरा था, उसमें धोबी का गधा गिर जाता है। दुर्भाग्यवश धोबी का गधा उस गड्ढे में गिर जाता है। धोबी को तुरंत ही इस बात का ख्याल आता है कि मुझे इससे छुटकारा पाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, क्यों ना मैं इस गड्ढे में ही इस गधे को दफन कर दूं और मैं नया गधा खरीद सकता हूं। इससे क्या होगा कि मैं अपना काम को आगे भी बढ़ा सकता हूं, क्योंकि गधा काफ़ी ज़ईफ़ हो चुका है, उससे सामान नहीं ढोया जा रहा है। ये सोचकर धोबी के मन में विचार चला और धोबी बगल में मौजूद मट्टी उठा के गड्ढे में डालने लगा, क्योंकि ऑलरेडी गधा जो था उस गड्ढे में गिर चुका था। तो गधा तो अब निकल नहीं पा रहा था। वो बेचारा मन ही मन में सोच रहा था कि शायद मेरा मालिक मुझे बचा ले। लेकिन मालिक के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मालिक तो सोच रहा था कि मैं इसे मार दूं और नया गधा खरीद के मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊं। ये सोचकर मट्टी डालने लगा तो जब गधे का पाँव मट्टी में जाने लगा तो गधे के दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं किसका वफ़ादारी कर रहा हूँ और किसके साथ वफ़ादारी कर रहा हूँ। ये तो मुझे जिंदा दफन करने वाला है। मुझे लगता है कि ये तो मुझे मार ही डालेगा। ये सोचकर गधे के आंखों में आंसू आ गया। गधा तो अपनी बात को सोच के रो रहा था, लेकिन उसके मन में ये विचार ज़रूर चल रहा था कि अगर मुझे मेरी ज़िंदगी मिली तो मैं इस मालिक से अच्छा बन के दिखा सकता हूँ और अच्छा काम करके दिखा सकता हूँ। ये सोच उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी बन के साबित हुई। वो इस प्रकार साबित हुई कि जब गड्ढे के बदन पर वो धोबी मट्टी डालता था तो गधा अपने शरीर को हिलाता था। जब शरीर को हिलाता था तो शरीर पर पड़े मौजूद मिट्टी
ज़मीन पर गिर जाता था, और जब ज़मीन पर मिट्टी गिर जाता था तो गधा एक कदम और ऊपर चढ़ जाता था। ये प्रक्रिया उसने कई बार अपनाया, मतलब संघर्ष करते चला गया। इस प्रकार धोबी तो पूरा धुन में था कि मैं इसे जिंदा दफन कर दूं, लेकिन गधा, जो दुनिया समझती है कि गधा तो गधा होता है, लेकिन गधा साबित कर दिया कि जो गधे को सोचता है कि ये गधा है, वो खुद एक गधा होता है। वो इस प्रकार कि जब धोबी उसके बदन पर मिट्टी डाल रहा था तो गधा जो था वो अपने शरीर को हिलाता और मिट्टी नीचे गिर जाती और उसी मिट्टी पर फिर गधा ऊपर चढ़ जाता। इसी तरह संघर्ष करते पूरा कुआं भर गया और गधा उस कुएं से बाहर आ गया। जब बाहर आया तो धोबी सोचा, अरे ये कैसे हो गया, मेरा गधा तो गड्ढे से बाहर आ गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो धोबी सोचा कि अब मैं इसके गले में पट्टा बांध देता हूँ और कुछ अच्छा काम इससे लूँगा, क्योंकि बेटा ये तो संघर्ष करके वापस आ गया है। लेकिन गधा उस मालिक से दूर हट जाता है और वो धीरे धीरे एक गांव से दूसरे गांव की तरफ चल जाता है और एक गरीब के घर में जाके बैठ जाता है। वहाँ भी किसान था। वो किसान जब बाहर निकलता है उस गधे से मिलता है और उससे बातें करता है कि ऐ गधा, तेरे साथ क्या हुआ जो तेरे आँखों में आंसू है। गधे अपने भींगी जुबानों से उस किसान के पास में बोलता है कि मैंने कुछ साल एक धोबी के साथ काम किया, लेकिन उस मालिक ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं इस प्रकार अपने आप को बचाया। अब मैं आपको समर्पित करता हूँ और आप ही मेरा मालिक है। आप जितने चाहे सामान मुझसे ढलवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत मज़ेदार शेर है कि तूफानों से नौका यूं ही पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो गधा था वो साबित करके दिखाया कि अगर कोई इंसान मेहनत करता है तो उसे नाउम्मीदी कभी नहीं मिलती। नाउम्मीदी इंसान के माइंड में रहता है नाउम्मीदी कि मैं ये काम करूँगा तो पास करूँगा, मैं ये काम करूँगा तो फेल करूँगा। लेकिन जो शख्स, मैं तो गधा का मिसाल दिया, लेकिन इस मिसाल पर आप अपने आप को भी साबित कर सकते हैं। आप इसलिए साबित कर सकते हैं क्योंकि आप जान लीजिए कि इस दुनिया में आपसे बड़ा संघर्ष करने वाला कोई नहीं है। चाहे आप किसी भी मुकाम पर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे किसी क्षेत्र पर काम करते हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, अगर आप संघर्ष करना छोड़ दे तो फिर क्या जीत क्या हार, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन आप अगर संघर्ष करते हैं, उसी काम पर फोकस करते हैं, तो आप कामयाब हो सकते हैं। थैंक फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरा ये वीडियो लोगों में शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक करें, और पसंद आए तो शेयर करें, और ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वाचिंग।